यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मोक्ष का साधन है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव। ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव का साधन है तत्व विवेक। तत्व विवेक का लक्षण बताते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया था कि आत्मा सत्य तद अन्य सर्वं मिथ्या इति ज्ञानम एव तत्व विवेक। आत्मा ही परमार्थ सत्य है, अनात्मा मात्र प्रकृति तथा प्राकृत जगत परमार्थ दृष्टिया मिथ्या है। इस अनुभव के साधनभूत वस्तु को तत्व विवेक कहा जाता है। यह आत्मा सत्य तदन्य सर्वं मिथ्या इति ज्ञानम एव तत्व विवेक इस वाक्य से बताया गया था। तो ये नियम होता है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। कोई वाक्यार्थ को समझना चाहता है तो उसे वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान होना आवश्यक होता है। नहीं तो वाक्यार्थ समझ नहीं पाता। दो होते हैं ना, एक वाक्य और एक पद। पद और वाक्य में क्या अंतर है? पद और वाक्य। तो पद है एक शब्द और पद समूह कहा जाता है वाक्य को। वाक्य है पदों का समूह, वाक्य कहलाता है। और जब पद और वाक्य दोनों अलग अलग हैं, पद है एक शब्द, उसके अर्थ को कहा जाएगा पदार्थ। पद का अर्थ है पदार्थ और वाक्य है पद समूह। तो पद समूह का जो अर्थ निकलेगा उसे कहा जाएगा वाक्यार्थ। तो वाक्यार्थ ज्ञान में यानी पद समूहार्थ ज्ञान में कारण माना जाता है पदार्थ ज्ञान। वाक्य में प्रयुक्त जितने पद हैं उन पदों में से प्रत्येक पदार्थ को जो जानता है
उसे ही उन पदों का समूह रूप वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है, वाक्य अर्थ ज्ञान होता है। तो जैसे पद और वाक्य ये दो अलग अलग हो गए ना, ऐसे पदार्थ अलग होगा और पद समूहात्मक वाक्य का अर्थ अलग होगा। उसे वाक्य अर्थ कहा जाएगा एक को, और एक को कहा जाएगा पदार्थ। तो एक शब्द के अर्थ को कहा जाएगा पदार्थ और शब्द समूह के अर्थ को कहा जाएगा वाक्यार्थ। तो वाक्यार्थ क्या होगा? पद समूह वाक्य है और वाक्यार्थ क्या होगा? उस समूह का अर्थ। तो वाक्यार्थ होता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय। अन्वय शब्द का अर्थ है संबंध, अन्वय यानी संबंध। तो वाक्य में प्रयुक्त जितने पद, उन पदों के जो अर्थ हैं वो अनेक हो जाएंगे न पदार्थ, और अनेक पदार्थों का जो परस्पर संबंध है उस संबंध का नाम है वाक्यार्थ। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पदार्थ का जो परस्पर संबंध है वो वाक्यार्थ कहलाएगा। वाक्यार्थ होता है एक संबंध, उसे अन्वय भी कहा जाता है, पदार्थों का परस्पर अन्वय, ये वाक्यार्थ है। तो एक दूसरे के साथ संबंध समझने के लिए पहले पदार्थ समझना पड़ेगा ना। दो व्यक्ति जा रहे हैं, वे गुरु शिष्य भी हो सकते हैं, गुरु भाई भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, और स्वामी मालिक भी हो सकते हैं, पिता पुत्र भी हो सकते हैं। तो उनका आपस में क्या संबंध है ये समझने के लिए वो जो गुरु शिष्य भाव ये संबंध कहलाएगा। दो व्यक्तियों का जो जा रहे हैं साथ साथ, तो गुरु शिष्य भाव संबंध भी बन सकता है और मित्रता रूप संबंध भी बन सकता है और भ्रातृत्व रूप संबंध भी बन सकता है, पिता पुत्रित्व संबंध भी, पिता पुत्रत्व संबंध भी बन सकता है। ये सब समझने के लिए पहले आवश्यक होगा कि कौन गुरु है कौन शिष्य है, ये निश्चित हो जाए। एक गुरु है एक शिष्य है, तो एक पद का अर्थ एक व्यक्ति हुआ गुरु, एक व्यक्ति हुआ शिष्य, उन दोनों का आपस में संबंध आप निश्चित कर सकते हो। साथ साथ जा रहे हैं तो गुरु शिष्य भाव संबंध। ऐसे एक वाक्य में प्रयुक्त जितने पद हैं उन पदार्थों को जानने के बाद ही उन पदार्थों का आपस में क्या संबंध होगा ये निश्चित होगा ना, वो संबंध हो जाएगा वाक्यार्थ। तो इसी दृष्टि से ये नियम बना कि वाक्यार्थ ज्ञाने यानी पदार्थों का परस्पर अन्वय रूप जो वाक्यार्थ उसका ज्ञान यानी संबंध का ज्ञान तब होगा जब संबंध क्या आपस में संबंधी जो संबंधी हैं वो कौन है, पिता पुत्र हैं, गुरु शिष्य हैं, मित्र हैं या भाई भाई हैं, ये सब समझ में आ जाए तो संबंध समझ में आएगा, संबंध का ज्ञान होगा। तो इसके लिए पदार्थ समझना जरूरी है। तो ये नियम हुआ वाक्यार्थ ज्ञाने यानी पदार्थ अन्वय ज्ञाने, पदार्थ ज्ञानम कारणम, पदार्थ का ज्ञान यानी संबंध के ज्ञान में संबंधी का ज्ञान कारण बनेगा। ये नियम होगा ना। तो तत्व विवेक
पदार्थ को बताने वाला वाक्य कौन है कि आत्मा सत्य और तद अन्यत् सर्वम मिथ्या इति ज्ञानम एव तत्व विवेक। ये है तत्व विवेक पदार्थ को बताने वाला वाक्य, ज्ञानम एव यहाँ तक का, आत्मा सत्य से लेकर के इति ज्ञानम एव यहाँ तक के वाक्य को कहा जाएगा तत्व विवेक पदार्थ को बताने वाला वाक्य। इसमें कितने शब्द हैं? आत्मा शब्द हैं, सत्य शब्द हैं, तद अन्यत शब्द हैं, मिथ्या शब्द हैं और इति शब्द हैं, ज्ञान शब्द हैं, एव शब्द हैं। तो इनका जो परस्पर अन्वय होगा इसे कहा जाएगा क्या? वाक्यार्थ। तो उसके लिए सबसे पहला शब्द कौन सा आया? आत्मा एव सत्य, आत्मा ही सत्य है। यहाँ पर आत्मा पद आया ना, तो आत्मा पदार्थ को समझना जरूरी है। एक वाक्य में प्रयुक्त ये शब्द हुए आत्मा सत्य तदन्यत सर्वम मिथ्या तद। तो इस प्रकार ये जो 5-6 पद हैं, इन पदों के अर्थ को समझने के बाद इन 6 पदार्थों का जो परस्पर अन्वय होगा उसे कहा जाएगा वाक्यार्थ, तत्व विवेक पदार्थ। तो इसे ये करने के लिए फिर आत्मा पदार्थ विषयक जिज्ञासा हुई कि आत्मा कह, आत्मा किसको कहते हैं? तो आत्मा का स्वरूप बताने वाला वाक्य हुआ ये तत्साधन चतुष्टय संपन्ना तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्त। नहीं, ये आत्मा सत्य तदन्य सर्व, क्या नाम वो, आत्मा कह, इसका लक्षण बताने वाला वाक्य हुआ कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त एक पद है और अवस्थात्रय साक्षी दूसरा, पंचकोशातीतः तीसरा और सच्चिदानंद स्वरूप चौथा, यह छठवा और तिष्ठति सातवां। ये 7 पद हैं और इन 7 पदों का समूह हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त से लेकर के तिष्ठति तक। इसे कहा जाएगा एक वाक्य। ये है आत्मा पदार्थ को बताने वाला वाक्य। इस वाक्यार्थ का ज्ञान होगा आत्मा। इसके लिए आत्मा के स्वरूप को बताने वाला पद हुआ सच्चिदानंद स्वरूप। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सत पद का अन्वय चित और आनंद दोनों के साथ करना है। सच्चित और सदानंद। आत्मा का स्वरूप क्या है कि सच्चित का मतलब नित्य चेतन, तीनों कालों में रहने वाला चेतन और तीनों कालों में रहने वाला आनंद सदानंद कहलाएगा। तो सत्य आनंद और सत्य चेतन, और सत्य कहा जाता है तीनों कालों में रहने वाले को, अबाधित को, जिसका बाध न हो ऐसा चेतन, जिसका बाध न हो ऐसा आनंद। ये आत्मा का स्वरूप है। और बाध शब्द का अर्थ क्या बताया था? बाध पदार्थ की परिभाषा क्या है? परिभाषा है ना लक्षण। हाँ, बाधो मिथ्यात्व निश्चय। बाध यानी बाध पदार्थ किसको कहा जाएगा? मिथ्यात्व निश्चय को। तो बाधो मिथ्यात्व निश्चय
ये मिथ्यात्व निश्चय का नाम है बाध। और जिसका बाध होता है उसे कहते हैं बाधित। और जो बाधित होता है वह सत्य नहीं होता। जिसका बाध न हो यानी जिसका मिथ्यात्व निश्चय न हो, जिसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता, उसे कहा जाता है अबाधित। और अबाधित होता है सत्य पदार्थ। सत्य और सत ये दोनों पर्यायवाचक है। सत्य कहो या सत कहो, ये है अबाधित पदार्थ। तो अबाधित चेतन, अबाधित आनंद, ये है किसी भी अवस्था में, न परमार्थ अवस्था में, न व्यवहार अवस्था में, न प्रातिभाषिक स्वप्न अवस्था में, किसी अवस्था में जिसका बाध न हो उसे कहा जाएगा सत्य। तो व्यावहारिक अवस्था में ही जिसका बाध होता है वो प्रातिभाषिक। व्यावहारिक अवस्था है जैसे स्वप्न देख करके आप जगे तो जागृत अवस्था है व्यावहारिक अवस्था। तो स्वप्न में दिखे हुए पदार्थों के मिथ्यात्व का निश्चय होता है कि नहीं? तो स्वप्न को कहा गया प्रातिभाषिक। स्वप्न प्रातिभाषिक है। क्यों? उसका व्यवहार दशा में ही बाध होता है। रस्सी में सर्प, शीप में चांदी और मरुदेश में सूर्य किरणों में जल, इन सब के मिथ्यात्व का निश्चय होता है व्यावहारिक अवस्था में ही। ब्रह्म ज्ञान के बिना, परमार्थ वस्तु के ज्ञान के बिना, व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थ के ज्ञान से ही जिसके मिथ्यात्व का निश्चय हो, ऐसे पदार्थ को कहा जाता है प्रातिभाषिक। और व्यावहारिक कहा जाएगा परमार्थ सत्य वस्तु के ज्ञान से जिसका बाध हो जाए। ब्रह्म ज्ञान मात्र से बाधित होने वाले पदार्थों को कहा जाता है व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थ। तीन सत्ता का नाम सुना होगा ना? प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और परमार्थ सत्ता। तो व्यावहारिक सत्य पदार्थ के ज्ञान से बाधित होने वाला प्रातिभाषिक पदार्थ, प्रातिभाषिक सत्ता वाला। ब्रह्म ज्ञान मात्र से यानी परमार्थ वस्तु के ज्ञान मात्र से जिसका बाध हो वो व्यावहारिक सत्ता वाला। ये आकाश आदि जो ईश्वरकृत सृष्टि है, इसका बाध व्यवहार अवस्था में नहीं होता है। सृष्टि दो प्रकार की बताई गई थी ना, एक ईश्वर सृष्टि, एक जीव सृष्टि। तो जिसका ईश्वर सृष्टि है व्यावहारिक सृष्टि, और इसका बाध नहीं होता ब्रह्म ज्ञान के बिना, ये व्यावहारिक सत्ता वाली सृष्टि हो गई। पिता पुत्र और शरीर आदि में जो अहंता ममता, अहंता हुई और शरीर संबंधियों में ममता, ये भी व्यवहार अवस्था में इस जन्म में पिता पुत्र, ये पिता है ये पुत्र है, इसका बाध नहीं होता है ना। यद्यपि जीवकृत सृष्टि है, ये शरीर मैं हूँ और फलाना इस शरीर का जो जनक है वो मेरा पिता है, और शरीर जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ वो मेरा वर्ण है, और शरीर जिस आश्रम में है, चार आश्रमों में से उस आश्रमी मैं हूँ, आश्रम वाला हूँ। इसका भी जीवकृत सृष्टि होने पर भी व्यवहार अवस्था में बाध नहीं होता, वो ब्रह्म ज्ञान से बाध होगा। तो इसे भी व्यावहारिक सत्य कहा जाता है। और परमार्थ सत्य वस्तु वो है जिसका किसी के भी ज्ञान से बाध नहीं होता है। तीन सत्ता वाले पदार्थ है, प्रातिभाषिक सत्ता वाले पदार्थ,
व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थ, पारमार्थिक सत्ता वाले पदार्थ। पारमार्थिक सत्ता वाले पदार्थ को कहा जाता है परमार्थ सत, और वो परमार्थ सत कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान से भी बाध नहीं होता है, यानी मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। व्यावहारिक सत्य है ये द्वैत जगत जागृत अवस्थाकालीन, इसका भी, इसके ज्ञान से भी ब्रह्म का बाध नहीं होता है, अपितु ब्रह्म ज्ञान से व्यावहारिक जगत का बाध होता है। इसलिए वो भी अब, और प्रातिभाषिक जो पदार्थ है, रज्जु में सर्प, सुक्तिका में चांदी, इनके ज्ञान से भी ब्रह्म का बाध नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म को कहा जाएगा अबाधित वस्तु। और तीसरा कोई पदार्थ है नहीं इन तीन सत्ता को छोड़ करके अलग सत्ता वाला, जिसके ज्ञान से ब्रह्म का बाध हो जाए। तीन ही प्रकार का ज्ञान होता है, प्रातिभाषिक पदार्थों का ज्ञान, व्यावहारिक पदार्थों का ज्ञान और परमार्थ वस्तु का ज्ञान। तो इनमें से किसी भी वस्तु के ज्ञान से ब्रह्म का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म यानी आत्मा है सत्य। तो सच्चित, और वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए चेतन है। तो सच्चित का अर्थ हुआ तीनों कालों में बाधित न होने वाला चेतन, तीनों कालों में जो रहता है, और तीनों कालों में रहने वाला आनंद, अबाधित आनंद, ये ब्रह्म का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप है। आत्मा कह करके पूछा है ना कि आत्मा किसको कहता है, तो आत्मा का अर्थ है मैं, और मैं का वास्तविक स्वरूप वेदांत शास्त्र की दृष्टि में और वेदांत शास्त्रार्थ का अनुभव करने वाले व्यासादि महापुरुषों की दृष्टि में आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? मैं, आत्मा यानी मैं का, वह अबाधित चेतन, अबाधित ज्ञान है। तो आत्मा का यथार्थ ज्ञान माना जाएगा मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस ज्ञान का विषय जो है वो कहा जाएगा अस्मत् प्रत्यय गोचर, यानी अहम इस वृत्ति का आलम्बन, वो आत्मा है। और उससे अतिरिक्त मैं मनुष्य हूँ, या मैं प्राण हूँ, या मैं मन हूँ, इंद्रियाँ हूँ, मैं कर्ता भोक्ता विज्ञान में हूँ, ये सब ज्ञान आत्मा का है, लेकिन ये मिथ्या ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। आत्मा के इन स्वरूपों का बाध होता है। उपाधि जितनी है, पंचकोश कहो या शरीर त्रय कहो, ये बाधित होने वाला आत्मा का स्वरूप है, औपाधिक स्वरूप। तो सच्चिदानंद स्वरूपो यह तिष्ठति स आत्मा, एक वाक्य बना। और इसी आत्मा का और एक विशेषण, और तीन विशेषण है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। इसका अर्थ बता दिया गया था कि स्थूल शरीर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से अलग है। जो चेतन, अबाधित चेतन, अबाधित आनंद, उसे कहा जाएगा आपका कौन? आत्मा, तीनों शरीरों से अतिरिक्त जो है। वैश्विक सुख शरीर त्रय से अतिरिक्त है कि शरीर त्रय अंतपाती है? जो विषय सुख है, विषयानंद है, इसे शरीर त्रय अंतपाती माना जाएगा ना? शरीर त्रय में से किस शरीर के अंदर आता है विषय सुख? हाँ, तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। इनमें से विषयानंद जो है
वो कौन से शरीर में आएगा? सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का है? 17 या 19। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण के यदि मन बुद्धि 2 विभाग करते हैं तो 17 हो गए। मन बुद्धि वो 15 और एक मन बुद्धि 17। और यदि अंतःकरण के 4 करते हैं, अंतःकरण चतुष्टय, तो कितने हो जाएंगे? 19। तो इन 17 कहो या 19 तत्वों में से किसमें रहेगा, किसमें अंतर्भाव करेंगे सूक्ष्म शरीर में से? ज्ञानेंद्रिय में या कर्मेंद्रिय में या प्राण में? हैं? ज्ञानेंद्रिय में। सुख का, विषय सुख का। अंतःकरण में। अंतःकरण में कौन? मन। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक वाक्य आता है, एतत् सर्वम मन एव। मन की वृत्तियों को गिनाते हुए बताया गया इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, राग और आपका क्रोध आदि, ये सब का सब मन ही है, मन का परिणाम होने से। जैसे अंगूठी का कार्य होने से, क्या नाम, सोने का कार्य अंगूठी होने से अंगूठी सोना ही है, मिट्टी का कार्य होने से घड़ा मिट्टी ही है। ऐसे ये प्रिय, मोद और प्रमोद, इसे विषय सुख कहा जाता है ना। विषयानंद का नाम, विषयानंद कौन है? प्रिय नाम की वृत्ति, मोद नाम की वृत्ति और प्रमोद नाम की वृत्ति का नाम है विषयानंद। और ये वृत्ति किसकी है? मन की। गीता के 13वें अध्याय में भी क्षेत्र को बताते समय अंतिम श्लोक कौन सा आता है? क्षेत्र को बताना प्रारंभ करते हैं वहाँ से, कहाँ से प्रारंभ किया? वो तो संक्षेप है, गीता का उपक्रम है, 13वें अध्याय का उपक्रम है। महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्त में वच से प्रारंभ करके ये इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति, यहाँ तक क्षेत्र बताया, धृति तक, महाभूतानी से लेकर के। और इसी महाभूतानी से प्रारंभ करके धृति तक क्षेत्र बताते के समय आया ना इच्छा, द्वेष, और द्वेष के बाद क्या है? सुख। ये सुख है क्षेत्र। क्षेत्र में, क्षेत्र है अनात्मा मात्र, तद अन्यत यहाँ पर जिसको कहा जा रहा है। तो उसमें मन अनात्मा है कि नहीं? यानी आत्मा से अतिरिक्त है, और उसकी वृत्ति है प्रिय, मोद, प्रमोद। इसलिए इसे मन रूपी जो एक क्षेत्र विशेष है, उसका विकार रूप क्षेत्र माना जाएगा सुख को। और उसका स्वरूप है प्रिय, मोद, प्रमोद नामक वृत्तियाँ। ये अनात्मा है। अनात्मा होने से ये उत्पन्न हुई तो नष्ट भी होगी कि नहीं? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार अनित्य है प्रिय, मोद, प्रमोद वृत्तियाँ। तो जो अनित्य सुख है, अनित्य आनंद है, उसे सदानंद तो नहीं कहा जाएगा ना। वो सदानंद नहीं है, वो है असदानंद, बाधित होने वाला आनंद। मन का बाध होगा तो मन का परिणाम रूप जो प्रिय, मोद, प्रमोद नामक वृत्ति है, इसका भी बाध होगा, मिथ्यात्व निश्चय होगा। लेकिन स्वरूपभूत जो आनंद है उसका मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा। तो ये कहा गया तीनों शरीर से जो अतिरिक्त सच्चित है,
और सदानंद है। सच्चित यानी चेतन। तो तीनों शरीरों से अतिरिक्त चेतन और तीनों शरीरों से अतिरिक्त जो सुख, वो है आत्मा का स्वरूप। और ये तीनों शरीर है आत्मा की उपाधि। वो तो बाधित होती है, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वरूप बाधित नहीं होता। ऐसे एक चेतना शब्द आया है ना, संघातस चेतना धृति। तो ये जो चेतना है व्यवहार अवस्था में, उसे चेतना कहते हैं, जो हमारी एक अहम वृत्ति है पूरे शरीर में व्याप्त, अंतःकरण समझ लो। और उस पूरे शरीर में व्याप्त अंतःकरण में पड़ा हुआ जो चिदाभास, उसे चेतना कहा गया। अंतःकरण आपके तीनों अवस्था में रहता है कि नहीं? जागृत में भी अंतःकरण उपाधि रहती है, उसका कार्य भी रहता है। तो सपरिणाम अंतःकरण जागृत अवस्था में है। स्वप्न में भी सपरिणाम अंतःकरण रहता है, और सुषुप्ति के समय अंतःकरण है उसकी सामान्य अवस्था है। इसलिए गहरी नींद में भी चेतना रहती है कि नहीं रहती है? उस गहरी नींद में भी मैं सोया था ये अनुभव करता है, और सो करके जब जगता है तो स्मरण करता है। स्मरण अनुभव पूर्वक ही होता है ना। और मुर्दे को ये अनुभव नहीं होता है कि इस समय मैं कहाँ हूँ। देश काल वस्तु के ज्ञान से रहित है मुर्दा। वो तो पत्थर जैसा है, मिट्टी जैसा है। कौन? मुर्दा। और सोया हुआ पुरुष, उसको भी यद्यपि देश काल वस्तु का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं हूँ इसका तो ज्ञान है ना। और मैं द्वैत को नहीं जान रहा हूँ, द्वैत का मुझे इस समय अज्ञान है, ऐसा अनुभव करता है। तो सुषुप्ति के समय भी एक अंतःकरण रहता है सामान्य, और उसमें पड़ा हुआ जो चेतन का प्रतिबिंब, जिसे चिदाभास कहते हैं, वो है चेतना। व्यवहार अवस्था में उसे ही हम लोग चेतन कहते हैं। व्यावहारिक चेतन है वो। और एक शुद्ध चेतन है, वो सुषुप्ति से भी रहित, तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त, तीनों अवस्थाओं का दृष्टा। इसलिए यहाँ पर लिखा अवस्थात्रय साक्षी। अवस्था त्रय में, त्रय शब्द का अर्थ क्या है? तीन का समूह। और किन तीन का समूह? तो तीन तीन अवस्थाओं का समूह। तीन अवस्थाएं कौन? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और इन तीनों अवस्थाओं के समूह का नाम है अवस्थात्रय। ये है साक्ष्य। और ये जिसको दिख रही है तीनों अवस्थाएं, उसे कहा जाएगा साक्षी। और तीनों अवस्था कहने से खाली जागृत अवस्था मात्र नहीं लेना। जागृत अवस्था का भोक्ता और जागृत अवस्था का भोग्य पदार्थ, जागृत अवस्था में जो है द्वैत, ये सारा का सारा जिसका दृश्य है, साक्ष्य का मतलब दृश्य है। और इन पूरे तीनों को जो देख रहा है, जागृत अवस्था के भोक्ता को भी, जागृत अवस्था के भोक्ता का नाम क्या है? विश्व, जीव। तो विश्व नामक जीव की स्थिति जागृत अवस्था में मानी जाती है नेत्र में। कहाँ पर मानी जाती है? नेत्र में।
और नेत्र में रह करके जागृत पदार्थों का जो ग्रहण कर रहा है और उससे सुखी दुखी हो रहा है, उसे कहा जाता है जागृत भोक्ता। विश्व उस समय जीव का नाम आता है। लेकिन साक्षी सुखी दुखी नहीं होता। जागृत अवस्था के साक्षी को सुख दुख नहीं होता। तो दो चेतन है ना, एक तो जागृत अवस्था के अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों का ग्रहण, लाभ तथा भोग से सुखी दुखी होने वाला जीव, जिसे चेतना कहा गया, चिदाभास कहते हैं जिसको, वो जागृत अवस्था में विश्व नाम वाला हो जाता है। उसकी तीनों उपाधियाँ रहती है, कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी। तीनों शरीरों से युक्त होकर के बाह्य इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करके सुखी दुखी होता है, वह एक चेतन है। और दूसरा चेतन है सुखी दुखी होने वाले को देखने वाला चेतन। और सुखी दुखी जो हो रहा है विश्व नामक जीव, और उसको दिखने वाले जो जागृत के पदार्थ और जागृत अवस्था, इन तीनों को भी जो सीधा देख रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है। साक्षी शब्द की व्युत्पत्ति आप व्याकरण में पढ़ोगे, साक्षात दृष्टरि संज्ञायाम, ऐसा एक पाणिनि जी का सूत्र है। और उस सूत्र में भगवान पाणिनि जी ने कहा कि जो सीधा दृष्टा है, प्रत्यक्ष दृष्टा है, उसे कहा जाता है साक्षी। लेकिन केवल दृष्टा ही है, उसमें संलिप्त होने वाला नहीं। और विश्व तो जागृत अवस्था को, जागृत भोग्य को देख रहा है, लेकिन संलिप्त भी हो रहा है। संलिप्त होता है तो सुखी दुखी होता है। और एक है संलिप्त होने वाले को भी देख रहा है, और जिससे संलिप्त हो रहा है उसे भी देख रहा है। ऐसा वो है साक्षात दृष्टा साक्षी। वो केवल देखता है। इसलिए मुंडक में एक मंत्र आएगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुआत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। कठोपनिषद में भी है। तो द्वा सुपर्णा तो मतलब दो पक्षी की तरह पक्षी है। वो दो पक्षी एक ही शरीर रूपी वृक्ष में, जो हृदय रूपी कोटर है, कोटर समझते हैं? कोटर कहते हैं जैसे पहाड़ों में गुफा होती है ना, ऐसे आपके पुराने पेड़ों में भी गुफा जैसी बनती है, शाखाओं में भी ऊपर, और उसके अंदर रहने वाले दो पक्षी हैं। वो गुफा कौन है? पेड़ के शाखा में बनी हुई, वो है हृदय रूपी गुफा, और उसमें रहने वाले दो पक्षी हैं। उनमें से कहते हैं तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति। तयो यानी उन दोनों में से एक पक्षी, पिप्पल कहते हैं कर्म फल को, प्रारब्ध का जो फल है सुख दुख, उसका स्वाद लेकर के अनुभव करता है। अति यानी खाता है। तो फल को स्वाद लेकर के खाना है। जब सुख रूपी फल का अनुभव करता है तो हर्षित होना, दुख रूपी फल का अनुभव करता है तो विषादग्रस्त होकर के दुखी ये करना, रोते रोते दुख का समय काटना, यही स्वाद लेकर के खाना है। वो एक करता है। वो कौन है? विश्व नामक जीव। और अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। अभिचाकशीति का अर्थ है पश्यति।
देखता है। किसको देखता है? जो जागृत के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से होने वाले सुख दुख का अनुभव करने वाला, सुख दुखों से संलिप्त होने वाला अपना साथी है, उसे देखता रहता है। लेकिन स्वयं वो सुख दुख का अनुभव नहीं करता। यही अनशनन है, अनशन करता है, मतलब सुख दुख का अनुभव नहीं करता। ऐसा वो है साक्षी, उसे साक्षी कहा जाएगा। और किसका? तो ये तीनों अवस्थाओं में भोग होता है। मांडुक्य उपनिषद का भाष्य पढ़ोगे तो शुरू में ही भाष्यकार भगवान ने तीनों अवस्थाओं के अलग अलग तीन भोग्य बताए हैं। स्थूल भूख है विश्व जागृत अवस्था का, सूक्ष्म भोग्य पदार्थ है स्वप्न के, स्वप्न सुख दुख वो तेजस, उसे सूक्ष्म भोक्ता कहा जाता है। सूक्ष्म पदार्थों का भोग करने वाला उसका सूक्ष्म भोग्य है। और आनंद भुक कहा जाता है प्राज्ञ को। प्राज्ञ कहा जाता है आपके सुसुप्ति में जो स्वरूप है आपका, सुसुप्ति का अनुभविता स्वरूप, वो प्राज्ञ है। उसमें आनंदाभास का वो आनंद अनुभव करता है, इसलिए आनंद भुक कहलाता है। वो भी विषयानंद ही है एक प्रकार से। विषयानंद का मतलब स्वयं से जो अलग समझ करके अनुभव हो रहा है ना, तो अनुभाव्य आनंद है, अनुभव का विषयभूत आनंद है। इसलिए स्वरूपभूत आनंद नहीं समझना उसे, आनंदाभास को। जैसे चिदाभास होता है ना, ऐसे आनंदाभास होता है। उसमें अविद्या रूप उपाधि में, अविद्या में पड़ा हुआ जैसे चित्त का आभास है चिदाभास, ऐसे अविद्या में भी आनंद का आभास होता है, उसे आनंदाभास कहते हैं। और वो आनंद सामान्य है, और उस आनंद सामान्य का जो भोक्ता है उसे कहा जाएगा आनंद भुक। और वो कौन है? प्राज्ञ नामक जीव। और इन तीनों को तथा तीनों के भोग्य स्थूल सूक्ष्म और आनंद को भी जो जान रहा है, उसे कहा जाएगा अवस्था त्रय साक्षी। वो कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। वो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है। वो जगने वाला भी नहीं, स्वप्न देखने वाला भी नहीं, सोने वाला भी नहीं है, अपितु तीनों अवस्थाओं को देखने वाला है। तो ये कहा अवस्था त्रय साक्षी। पंचकोशातीत, 5 कोश हैं आपके। आपने अपने ही बंधन का कारणभूत एक कोश का निर्माण नहीं किया है। कोश कहते हैं जैसे तलवार को रखा जाता है जिसमें वो म्यान होता है ना, ऐसे म्यान की तरह म्यान समझ लो कोश। और एक कोशकार कीड़ा होता है, वो कोश बनाता है, वो तो एक ही कोश बनाता है। और उस एक कोश के अंदर आने जाने के लिए द्वार भी नहीं रखता, फिर अंदर होकर के बंद ही हो जाता है, बंधन में आ जाता है, अपने ही द्वारा निर्मित कोश रूपी बंधन में आ गया। ऐसे हमने ही अपने पूर्वकृत कर्मों का फलोपभोग करने के लिए ईश्वर को मजबूर कर दिया, हमें कारण से सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर बना करके देने के लिए। ईश्वर तो चाहते हैं, देखते हैं आपके तरफ कि आप तीनों शरीरों से अलग हो करके ईश्वर की ओर दृष्टि डालो, वो तो ईश्वर ही है, तो फिर आपको भी सच्चिदानंद स्वरूप बना दे, ही है, उसकी अनुभूति करा दे। ईश्वर की तो मनसा ये है, लेकिन हम अपने ही द्वारा निर्मित ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है,
इसके अंदर बैठ जाते हैं और इससे निकलते ही नहीं हैं। ईश्वर भी मजबूर है, जब तक आप इनसे निकलने की यानी मुक्त होने की इच्छा नहीं करोगे तब तक चाहने पर भी ईश्वर किसी को मुक्त नहीं कर सकते। नहीं तो इतने अवतार हुए, अपने परिवार के जो लोग हैं उनको मुक्त कर सकते थे कि नहीं? भगवान कृष्ण अवतार में अपने सारे बच्चों को मुक्त करा देते, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं थी। तो भगवान कहते इच्छा किए बिना मैं भी मुक्त नहीं कर सकता। जिसकी जो इच्छा है वो पूरी कर सकता हूँ। तो फिर संसार में ही रहने की इच्छा करता है तो भगवान वो इच्छा पूरी कर देते हैं। संसार में जैसा रहना चाहता है वैसी स्थितियाँ ला करके संसार में ही रखते हैं। तो ये जो 5 कोश हैं, एक है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है उसके अंदर मनोमय कोश, उसके अंदर है विज्ञानमय और उसके अंदर है आनंदमय। ऐसे 5 कोश हैं। ये 3 शरीर से अलग है कि 3 शरीर अंतपाती ही है? 5 कोश अलग हैं और 3 शरीर अलग हैं। तो 3 शरीर में से अन्नमय कोश कहा जाएगा स्थूल शरीर को। स्थूल शरीर कहो या अन्नमय कोश कहो, ये अलग 2 शब्द हैं लेकिन दोनों का अर्थ एक होगा। जल और पानी 2 शब्द अलग अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक है। ऐसे अन्नमय कोश और स्थूल शरीर एक ही चीज़ है, एक अर्थ है दोनों का। और जो सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर 3 कोश हैं। इसके अंदर हैं एक प्राणमय कोश, 5 प्राण और कर्मेंद्रियां मिल करके 10 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर अंतपाती 10 तत्वों का जो समूह वो कहलाया प्राणमय कोश। और मनोमय कोश अंतःकरण द्वय कहो या अंतःकरण चतुष्टय कहो, अंतःकरण द्वय में से एक मन और 5 ज्ञानेंद्रिया, इन 6 का समूह कहलाता है मनोमय कोश। वो भी सूक्ष्म शरीर के अंदर ही है ना, मन और 5 ज्ञानेंद्रिया, इतने को कहा जाएगा सूक्ष्म शरीर अंतपाती। इन 6 तत्वों के समूह को मनोमय कोश। सूक्ष्म शरीर अंतपाती 10 तत्वों का समूह प्राणमय कोश, 5 प्राण 5 कर्मेंद्रिया। और विज्ञानमय कोश अंतःकरण द्वय में से बुद्धि और ज्ञान इंद्रिया 5, तो ये 6 का समूह कहलाएगा विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रिया तो एक जैसी है, समान है, लेकिन 6वां तत्व अलग हो रहा है। एक में मन के साथ 6 ज्ञानेंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह होगा तो 6 का समूह मनोमय कोश कहलाएगा। मन को हटा करके केवल बुद्धि को रख दीजिए और 5 ज्ञानेंद्रिया रख दीजिए तो विज्ञानमय कोश। और इस विज्ञानमय कोश से विशिष्ट जो चिदाभास है उसी को कहा जाता है कर्ता भोक्ता। वही कर्म करता है, अच्छे बुरे पुण्य पाप, और उसका फल जो सुख दुख है ना, वो भोगने वाला भी कौन है? विज्ञानमय भोक्ता। और आनंदमय है अविद्या यानी कारण शरीर, और कारण शरीर के साथ अनुकूल पदार्थ के दर्शन और लाभ तथा भोग से होने वाली जो अंतःकरण की प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति या अंतःकरण के परिणाम विशेष, इनसे विशिष्ट जो आपका कारण शरीर है,
इनसे युक्त, उसे कहा जाता है आनंदमय। उसमें ज्ञानेंद्रियों से विषय ग्रहण हुआ और विषयों से प्रियमोद प्रमोद वृत्तियाँ बनी और उन वृत्तियों से युक्त अंतःकरण को क्या नाम अविद्या को कहा गया आनंदमय कोश। इसका स्वरूप सब आगे आएगा। तो पंचकोशातीत यह तिष्ठति स आत्मा, ऐसे इन चार विशेषताओं वाले आत्मा को कहा गया, वस्तु को कहा गया आत्मा। तो आत्मा कह, इस प्रश्न का उत्तर भगवान भाष्यकार ने दे दिया। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त अवस्था त्रय साक्षी पंचकोशातीत सच्चिदानंद स्वरूपो यह तिष्ठति स आत्मा, इस वाक्य से। अब आगे आएगा स्थूल शरीर किसको कहा जाता है, तो सूक्ष्म शरीर किसको कहा जाता है, ये सब प्रसंग, इसकी चर्चा कल करते हैं। हाँ, आत्मा तो ये हो जाता, ये वकार विशेष्य के साथ लग जाता है तो अन्य विशेषों का व्यावर्तक बन जाता है। तो दो पदार्थ हैं, एक आत्मा एक अनात्मा। तो आत्मा एव सत्य, इसमें ये वकार व्यावर्त्य बनेगा अनात्मा का। तो अनात्मा सत्य नहीं है, ये बताया जाएगा। और सत्य एव आत्मा ये कहेंगे तो यहाँ तो आत्मा को तो हम जानते ही, आत्मा का लक्षण पूछा जा रहा है, इसलिए उस विधेय के साथ ये उकार नहीं जोड़ते, सहसा उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। और उद्देश्य का वाचक है आपका आत्मा शब्द। ओम, बात की अभी टाइम हो गया, कल सुबह पूछ सकते हैं, किसी को पूछना होगा तो या पहले पूछ लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं